स्टेटस प्रियोदय का उस प्रकार का जो कुछ वीडियो स्टेटस है वो बनाने के लिए हमें सबसे पहले लगेगा अलाइट मोशन ऐप। तो ये जो ऐप है आपको डाउनलोड करके लेना है। उसके बाद हमारे डिस्क्रिप्शन से आपको यहाँ का जो बिटमार्क और शेक इफेक्ट के जो 2 प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर सिंपली इंपोर्ट कर लेने हैं। इंपोर्ट करने के बाद जो हमारा बिटमार्क का प्रोजेक्ट है उसे हमें कुछ इस तरह से अपन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमें यहाँ सिंपली प्लस के आइकॉन पर जाना है, फिर हमें यहाँ से मीडिया पर जाना है। उसके बाद हमारे मॉडल का कोई भी एक इमेज हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐड कर लेना है। उसके बाद हम इस ऑप्शन का यूज़ करके हमें नेक्स्ट पर जाना है और इसके बाद इस ऑप्शन का यूज़ करके इमेज का जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है वो पार्ट हमें यहाँ से ट्रिम कर देना है। फिर हमें ऊपर 3 डॉट पर जाना है और इस इमेज को कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है। तो ये जो प्रोसेस है यही सेम प्रोसेस फॉलो करके हमारे मॉडल की जो ऑल इमेजेस है वो सभी इमेजेस को हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर एक एक करके सिंपली ऐड कर लेना है। तो ऑल इमेजेस है वो सभी इमेजेस यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। उसके बाद हमें यहाँ से सिंपली बैक ले लेना है। बैक लेने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट को हमें यहाँ से सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये जो हमारा यहाँ का फर्स्ट वाला इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है। उसके लिए हमें सिंपली इस इमेज की लेयर पर क्लिक करना है, फिर हमें यहाँ इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाना है, उसी कुछ इस तरह से यहाँ पर कॉपी इफेक्ट्स कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा बिटमार्क का प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को हमें यहाँ से सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो स्टार्टिंग की जो कुछ इमेजेस हैं उन इमेजेस पर हमें ये वाला जो इफेक्ट है इस इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। तो इस इफेक्ट को पेस्ट करने के लिए हमें सिंपली उस इमेज की लेयर पर क्लिक करना है, फिर हमें यहाँ नीचे इफेक्ट्स में जाना है, 3 डॉट में जाना है, उसी कुछ इस तरह से यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट कर देना है। उसके बाद हमें एक इमेज इग्नोर कर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट इमेज को हमें ये वाला जो इफेक्ट है ये इफेक्ट सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यानी कि हमें एक एक इमेज जो है वो इमेज यहाँ पर छोड़कर इस तरह से ये वाला जो इफेक्ट है इस इफेक्ट को फर्स्ट वाले हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो इस हमारी लास्ट इमेज तक ये जो हमारा इफेक्ट है ये इफेक्ट यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे हमें फिर से ओपन करना है। उसके बाद ये जो हमारा सेकंड नंबर का इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें यहाँ से कॉपी करना है। उसके लिए हमें उस इमेज की लेयर पे क्लिक करना है, फिर हमें नीचे या इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाना है, इसी कुछ इस तरह से यहाँ पर कॉपी इफेक्ट्स कर लेना है। तो इसे कॉपी करने के बाद हमें यहाँ से सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा बिटमार्क का प्रोजेक्ट है उस बिटमार्क के प्रोजेक्ट को हमें यहाँ पर ओपन कर लेना है। उसके बाद जो हमारी स्टार्टिंग की जो हमने कुछ इग्नोर किए हुई इमेजेस थे उन सभी इमेजेस पर एक एक करके जो हमारा इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो इस इफेक्ट को पेस्ट करने के लिए हमें सिंपली इस इमेज की लेयर पे क्लिक करना है, फिर हमें नीचे इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाना है, उसी कुछ इस तरह से यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट हमें कर देना है। तो ये जो हमारी यहाँ की लास्ट इमेज थी यानी कि 7.4 सेकेंड तक की जो इमेज थी उस इमेज तक हमें ये जो सेकेंड वाला जो इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें यहाँ पर कंटिन्यूसली पेस्ट करना है। उसके बाद हमें यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे हमें यहाँ पर फिर से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये जो हमारा 3rd नंबर का इफेक्ट है इस 3rd वाले इफेक्ट को हमें यहाँ से कॉपी करना होगा। उसके लिए ये जो इमेज है उस इमेज की लेयर पे हमें क्लिक करना है, फिर हमें नीचे इफेक्ट के बॉक्स में जाना है, 3 डॉट में जाना है, उसी यहाँ से कॉपी इफेक्ट्स कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा बिटमार्क का प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को हमें यहाँ से फिर से ओपन कर लेना है। उसके बाद ये जो हमारी सबसे जो बड़ी वाली इमेजेस है 8.3 सेकेंड पर उस इमेज को हमें ये जो हमारा 3rd वाला इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें यहाँ पेस्ट करना है। उसके लिए हमें इस इमेज की लेयर पर क्लिक करना है, फिर हमें इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाना है, इसी यहाँ से इस तरह से पेस्ट कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे हमें फिर से ओपन कर लेना है। उसके बाद ये जो हमारा यहाँ का लास्ट वाला इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें ऐसे कॉपी करना है। उसके लिए हमें सिंपली इस इमेज की लेयर पे क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाना है, इसी यहाँ से कॉपी इफेक्ट्स कर लेना है। उसके बाद जो हमारा बिटमार्क का प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को हमें यहाँ पर फिर से ओपन कर लेना है। उसके बाद जो हमारी बची हुई अभी की ऑल इमेजेस है सभी इमेजेस पर एक एक करके ये जो हमारा इफेक्ट है
इस इफेक्ट को हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो इस इफेक्ट को पेस्ट करने के लिए हमें इस इमेज की लेयर पे क्लिक करना है, फिर हमें यहाँ इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाना है, इसी कुछ इस तरह से यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट हमें कर देना है। तो ये जो प्रोसेस है, यही सेम प्रोसेस फॉलो करके आगे की बची हुई जो ऑल इमेजेस है उन सभी इमेजेस पर एक एक करके ये जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट को हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो ये जो हमारे यहाँ की लास्ट इमेज है, उस लास्ट इमेज पर भी हमारा जो लास्ट वाला इफेक्ट है, ये इफेक्ट पेस्ट हो चुका है। उसके बाद आपको ये जो शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद ये जो एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है और इस वीडियो को हमें यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है।